हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब के कतीफ शहर के पास सफ़वा इलाके में 2010 में 5 भारतीय प्रवासी मज़दूरों को बेरहमी से मारकर एक फार्म में दफना दिया गया था। ये मामला तब सामने आया जब एक स्थानीय शख्स ने 2014 में उस खेत को किराए पर लिया और वहाँ खुदाई शुरू की। अब इसका जो अदालत का जो फैसला है वो आया है। अली हबीब नाम के एक सऊदी नागरिक ने खेत में सिंचाई के लिए खुदाई की तो उसे कुछ हड्डियां मिली। पहले तो उसे लगा ये किसी जानवर की होंगी, लेकिन जल्द ही शक गहराई और उसने पुलिस को बुला लिया। जब शक गहरा हुआ तो उसने पुलिस को बुलाया। जांच के दौरान पुलिस को एक नहीं बल्कि 5 लोगों के कंकाल मिले। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सबके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में रुई भरी हुई थी और डक्ट टेप से बांधा गया था। यानी यानी यह एक प्लानिंग की हत्या थी। यानी पूरी प्लानिंग के साथ ये हत्या की गई थी। शवों के पास उनके इकामा रहने की परमिट भी दफन थे, जिसमें पुलिस ने उनकी पहचान की। फदविला, सलीम, शाहजहां, अबू बकर, अकबर हुसैन, बशीर, शेख दाऊद, लासिर, अमीर, असफा टेब। मामले की तहकीकात में पता चला कि एक आरोपी ने बताया था कि उन 5 में से एक ने अपने प्रयोजक की बेटी और महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार किया था। उसी गुस्से और सजा के नाम पर बाकी 4 मजदूरों को भी मार डाला गया। अब एक ने किया तो चारों को मार दिया, ये तो गलत था। सऊदी पुलिस की तफ्तीश और अदालत की सुनवाई के बाद तीनों दोषी यानी जसीम बिन हसन अल मुतावा, अम्मार बिन युसरी बिन अली अल दाहिम और मुर्तदा बिन हाशिम बिन मोहम्मद अल मुसावी को दोषी पाया गया और फांसी की सजा दी गई। अब एक के चक्कर में 4 को मार दिया, ठीक है, ये गलत था। ऐसे केस न सिर्फ दिल दहला देते हैं दोस्तों, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि विदेशों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। ये घटना इस बात की मिसाल है कि इंसाफ भले देर से मिला, लेकिन मिला जरूर है। अब फैसला आया है तो उन चारों को भी, एक तो चलो ठीक है बदतमीजी किया, उनकी बेटी के साथ गलत किया, लेकिन 4 को इंसाफ मिला है। आते हैं दूसरी खबर पे दोस्तों। सऊदी अरब के अंदर अगर आपके मोबाइल फोन पर किसी तरह का कोई धोखाधड़ी वाला एसएमएस आता है तो आप उसको डिलीट न करें, बल्कि उसकी रिपोर्ट कर दे और उसको सेव करके रखें, ठीक है। अभी सऊदी अरब में हो क्या रहा है कि लोगों को अलग अलग लिंक और एसएमएस के जरिए धोखा दिया जा रहा है। इन लिंक पर क्लिक करवाकर लोगों से फ्रॉड किया जा रहा है और उन्हें लूटा जा रहा है। जो बेचारे मासूम होते हैं, जिनको कुछ आइडिया नहीं होता, उनको बोलता है क्लिक करने के लिए, ठीक है। अगर आपके साथ फ्रॉड हो भी जाता है और आपसे पैसे लूट लिया जाता है तो उसकी रिपोर्ट जरूर दर्ज करवा दें, क्योंकि हो सकता है कि वो बंदा कभी पकड़ा जाए और आप पहले से रिपोर्ट दर्ज करवा रखी हो तो आपके पैसे वापस मिलने का भी चांस बन जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग धोखाधड़ी का शिकार होने के बाद चुप रह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट करना जरूरी है ताकि अगर कभी फ्रॉड करने वाला पकड़ा जाता है तो आपके पैसे आपको लौटाए जा सकते हैं, ठीक है। एक मेरे साथ भी हुआ है। अब मैं आपको मेल दिखाता हूँ। मैंने वजारतुल तिजारिया को मैं मेल किया हूँ, एक कंप्लेन किया हूँ कंज्यूमर सर्विस में कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे साथ खुद हुआ है, क्योंकि सामान मैं खरीदा और सामान का पैसा अब तक नहीं आया। 20-25 दिन हो गया है, लेकिन अब तक नहीं आया है। तो उसका कंप्लेन मैं कर चुका हूँ। तो इस तरह धोखाधड़ी होता है, लोग फंस जाते हैं। लोग इसको पता नहीं होता क्या करना है, ठीक है। दुबई में दोस्तों, जो दुबई के पुलिस है उन्होंने एक रास्ता निकाला है। दुबई के जेल में जितने लोग हैं सबको, जिनको जिनको आता है, जो चेस खेलने आता है, उनको एशियन चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए कहा है और बहुत सारे लोग भाग लिए हैं और बहुत सारे लोग जीते भी हैं और हारे भी हैं, ठीक है। तो उसमें कंपटीशन करवाता है दुबई के पुलिस। ये अच्छी बात है, ठीक है। अब आते हैं कि उन 4 लोगों का क्या होगा। वो 4 लोग तो बेचारा, जिस तरह से आपने द गोट लाइफ फिल्म देखी होगी, द गोट लाइफ, एक अभी 2 महीना पहले इसके ऊपर चर्चा हुआ था और बहुत सारे लोग इस पे नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट भी आए थे। सऊदी की तरफ से भी आए थे नेगेटिव, पॉजिटिव इंडिया की तरफ से भी आए थे। तो इसी तरह के ये भी कहानी है। हालांकि द गोट लैब में वो बंदा बच के निकल जाता है किसी तरह से, लेकिन यहाँ पे 5 लोगों को मार दिया गया। अगर आप
किसी भी मजरा या रेगिस्तान में काम करते हैं, जहाँ पे सहरा है उस इलाके में काम करते हैं, तो कांटेक्ट में किसी न किसी को रहिए, ताकि आपके साथ अगर कभी भी कुछ ऐसा हो, कोई प्लानिंग कर रहा है, आपको मार रहा है या पीट रहा है, तो आप उसको ये कंप्लेन कर सके कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप मेहरबानी करके पुलिस को बता दीजिए, ठीक, ताकि मेरे पास पुलिस आए और मैं उनसे अपना जो बयान है वो दे सकूं, ठीक है। अब वो 4 बंदे को 2010 में दफना दिया गया था। हालांकि 2010 में उतना सुविधा नहीं थी, उतनी मोबाइल या उतनी कांटेक्ट लोगों के साथ नहीं था, वो इसलिए ऐसा हुआ होगा। अब मान लीजिए एक बंदा ने उसका बेटी के साथ छेड़छाड़ किया या जो भी किया, तो 4 को मारना गलत था। हालांकि उसने यही सोचा होगा कि चलो अगर 4 बच जाएगा तो फिर एक को मार देंगे तो हमको ये लोग जाकर कंप्लेन कर देगा, फिर भी हमको सजा होगा। लेकिन अल्लाह को जब सजा देना होता है दोस्तों, तो किसी बहाने ही वो सजा दे देगा, ठीक है। वो जब तुम दूसरे को दिए, जब उसने आया, अल्लाह ताला किस तरह से उसका इंसाफ दिलाया। देखिए अब आया है उसका फैसला, खैर 10 साल 15 साल बाद ही सही, फैसला तो आया ना, उसके हक में आया है। 4 बंदे को जो बेकसूर था, बेगुनाह था, उनको मार दिया गया। चलो ठीक है, एक ने गलती किया तो उसको पुलिस के हवाले करोगे कि तुम मारोगे? कानून ये नहीं कहता है कि तुम मार दो, पुलिस के हवाले करो, उसके साथ जो कोर्ट फैसला करेगा वो उसके साथ होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। अगर आप कभी भी मजरा या सेहरा के एरिया में काम करते हैं, तो वहाँ पे आप ये देख लीजिए कि वहाँ आपका कांटेक्ट है या नहीं। अगर नेटवर्क नहीं भी है, तो आप पहले से किसी को बोल के रखिए कि भाई मैं सेहरा एरिया में हूँ, अगर मैं 2 दिन या 3 दिन नहीं आ सका तो आप मुझे कांटेक्ट करना किसी तरह से, या पुलिस को खबर करना है, जो भी है, इस तरह से जो बात होता है। या मजरा में काम कर रहे हैं तो परमानेंटली होगा आपका वो जॉब, तो फिर आप कांटेक्ट करने की कोशिश करें, नेटवर्क क्षेत्र में आप बराबर रहे और एक दूसरे को, दोस्त है, यार है, भाई है, किसी न किसी से कांटेक्ट करता रहे, ठीक है। या घर वाले को बोल के रखे, या किसी न किसी को बोल के रखे कि भाई मैं इस एरिया में काम कर रहा हूँ, कुछ भी मेरे साथ होता है इन केस, तो आप थोड़ा पुलिस को जा करके कंप्लेन कर देना या खबर कर देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें, दुखद खबर भी है, दुख भी होता है सुन के, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लोग विदेश में कमाने आते हैं बाल बच्चे के लिए, लेकिन यहाँ के जान गंवाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ है दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।